कि वो मसला जूं का तू है कि अभी हम रोड पे खड़े हैं, ये गंदगी के ढेर हैं कि ये बाहर लगे, भाई क्यों नहीं लग रही? लगनी चाहिए, हमारे पैसों से आपने लगानी है। इस वक्त आप रिकॉर्डिंग पे हैं, रिकॉर्डिंग ऑन है, जरा बताइएगा ये अभी तक यहाँ पे वार नहीं लग सकी। अहले मल्ला इस वक्त सरापा एहतजाज है। बाढ़ लगाना यार वो महकमा नार करेगी। देखती आंखें और सुनते कानों को मोहम्मद वसीम का सलाम है। नाज़रीन, ये जो मेरे पीछे हम नाज़र देख रहे हैं, ये आपको देखे देखे महसूस हो रहे होंगे। मैं आपको बता दूं कि कुछ रोज़ कबल यहाँ पर जो छोटे तलबा हैं उनका रिक्शा यहाँ पे उलट गया था, जिसके बाइस तकरीबन 8 या 9 छोटे बच्चे नहर में गिर गए थे। रेस्क्यू 1122 का अमला भी पहुंचा था। उसके बाद म्यूनिसिपल कमेटी की जानब से भी और 15 पर कॉल होने के बाद पुलिस की जानब से भी यहाँ पर भारी नफरी पहुंच गई थी। मैं आपको बता दूं कि उसके बाद क्या हुआ है, ये असल वजह है, ये असल मामला है। अभी भी सारा जो मामला है वो जूं का तू पड़ा हुआ है। जहांगीर खान गोरी खान साहब आज उन्होंने कॉन्टैक्ट किया है सिटी प्रेस क्लब की टीम्स के साथ। और मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूं कि जिस दिन ये जो है अफसोसनाक हादसा रूनुमा हुआ था, उस दिन भी सिटी प्रेस क्लब की टीम मौका पर पहुंची, कवरेज की, हुकाम बला तक इसको पहुंचाया। आज भी उनके मुतालबात है वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सर बहुत शुक्रिया। क्या वजह बनी? अभी भी आप सरापा एहतजाज है, मामला तो काफी दिन से जो गुजर गया है। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहले तो मोहतरम मैं सिटी प्रेस क्लब का शुक्रगुजार हूँ कि आपने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी दिलचस्पी ली और आपने अपना वक़्त दिया। अजीज़म, बात यह है कि ये जो इतना बड़ा सान्या अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर रहम किया कि अल्लाह ताला ने बच्चों की ज़िंदगी बख्शी। अब बदकिस्मती हमारी ये है कि सोसाइटी का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि यहाँ पे जब तक हादसा ना हो एहसास नहीं होता। अब अल्लाह ताला का ख़ास इनाम हुआ कि अल्लाह ताला ने उन 9 बच्चों की ज़िंदगी बख्श दी और यहाँ के मुकामी लोगों को अल्लाह ताला ने यह तौफीक दी कि उन्होंने बर वक्त कार्रवाई करके अल्लाह ताला की मदद से उन बच्चों को बाहर निकाल दिया। अब बताओ, असल में प्रॉब्लम यह है, जैसे आपने पहले अपना बताया कि अब उसके बाद का मसला क्या है कि वो मसला जूं का तू है कि अभी हम रोड पे खड़े हैं, ये गंदगी के ढेर हैं और ये हुजरा शाह मुकीम में एक बेहतरीन लोकेशन है, नहर का किनारा। कहीं पाकिस्तान में ऐसा नहीं होगा कि एक बहुत खूबसूरत शहर के बीचों बीच एक नहर का किनारा हो और वहाँ पे गंदगी के ढेर हों। ये तो चाहिए था कि यहाँ पे एक खूबसूरत बाड़ लगाई जाए, दरख्त लगाए जाएं और ये एक बेहतरीन सैरगाह है कि जो लोगों को एक सेहत अफजा जो है ना जी वो अपना माहौल दे। लेकिन हम इतनी बदकिस्मत अपना सोसाइटी में रह रहे हैं, हमारे जो जिम्मेदारान हैं उनको ये एहसास ही नहीं है कि कम अज़ कम को लोगों की तफरीह के लिए भी काम किया जाए। तो हमारा मुतालबा ये है कि ये बरलबे नहर तमाम गंदगी के ढेर उठाए जाएं और यहाँ पे खूबसूरत बाड़ लगाई जाए और ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर ये जब तक काम ना हुआ हम एहतजाज जारी रखेंगे। मुतालबा फर्देवाद आपकी जानब से है या आपके साथ? अहले मल्ला, ये तमाम लोग ये सारे लोग जो खड़े हैं ये अहले मल्ला का मुतालबा है, ये सोसाइटी का हिस्सा है। ये सारा ये हमारे पूरे शहर का मसला है। आपने किसी सियासी रहनुमा से रब्ता किया इस बारे में? सियासतदान का मसला है कि जब वोट आए तो वो मिले, या उन्हें जब वो अरबों रुपए के फंड हो, उन्होंने कमीशन लेना हो, फिर वो लोगों को घसी पिटी सड़कें दे जाएं। उनका ये फूलों से, खुशबू से, खूबसूरती से उनका क्या ताल्लुक है? अगर उनका ये ताल्लुक होता तो हमारे हाल ये होते। फिर ये मुतालबा किससे कर रहे हैं? ये हम मुतालबा ये अपना डिप्टी कमिश्नर से कर रहे हैं, हम असिस्टेंट कमिश्नर से कर रहे हैं, हम अपनी स्टैब्लिशमेंट से कर रहे हैं कि खुदारा ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये हमारी अपना मुआवनत करें। 2018 से जिद्दोजहद कर रहे हैं हम, और ये आप देखें, ये भी तरफा तमाशा देखें कि म्यूनिसिपल कमेटी के लोग तमाम शहर की गंदगी और अपने ट्रैक्टर ट्राली में भर के बरलबे सड़क फेंकते रहे। मैं ये सिटी प्रेस क्लब के भी जिम्मेदारान से गुजारिश करूंगा कि आप इसको भी एक बिल्कुल जो है ना जी जिम्मेदारी से ये हमारे साथ जिद्दोजहद में शामिल हो। आप नौजवान हैं, बल्कि ये आपका काम है, आगे चल के जो है ना जी जब तक ये काम ना हो हम इस जिद्दोजहद को जारी रखें। जी, तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सिटी प्रेस क्लब के सदर शेख यासर अली जवेद साहब और सिटी प्रेस क्लब के वाइस प्रेसिडेंट चौधरी आबद साहब, चेयरमैन चौधरी मोहम्मद वसीम साहब। ये इस वक्त जब ये सारा इंसिडेंट हुआ तो मौका पर मौजूद थे। इन्होंने अपने अपने पेजेस पे, अखबारात में ये सारा वाक़या हाईलाइट किया। उसके बाद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने आज रक्शे का जिक्र तो किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने हुजरा शाह मुकीम का जिक्र नहीं किया। लेकिन हमारे लिए ये खुशी का बायस है कि कम से कम ये हाईलाइट मसला हुआ।
हमारे साथ इस वक्त सिटी प्रेस क्लब मौजूद है, जिनकी काविश कोशिश से इनके जो है वो उन्होंने वज़ीर-ए-आला पंजाब ने नोटिस दिया। हम उनसे पूछते हैं कि वो क्या ये मुतालबा करना चाहते हैं। इधर बाढ़ का होना चाहिए, सफाई सुथराई का निज़ाम होना चाहिए, और बतौर समाजी कारकुन भी हैं, हम उनसे ये दरियाफत करते हैं कि क्या क्या मुतालबात हैं, जिस तरह जहांगीर खां गौरी साहब ने कहा। आप क्या कहते हैं सर? बिलाल भाई, बड़े अफसोस वाली बात है, जिस दिन ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया तो मैंने एसी साहब को कहा, आबद साहब भी मेरे साथ मौजूद थे, मैंने कहा एसी साहब बिल्कुल इधर बाढ़ होनी चाहिए कि अगर ये बाढ़ लग जाए तो ये गुजरगाह वाले भी महफूज हैं और आबादी वाले भी महफूज हैं। उनकी मशीनरी आई, उन्होंने गंद उठाना शुरू कर दिया, हमें तो ऐसे लग रहा था कि सुबह बाढ़ लग जाएगी। जी जी। लेकिन अफसोस वाली बात है उसके बाद बिल्कुल कोई नहीं आए। और एक अफसोस वाली बात मैं आपको दूसरी अफसोस वाली बात बताता हूँ कि जो मुकामी लोगों ने बच्चों को रेस्क्यू किया, कोई रेस्क्यू की टीम जो 111 222 कोई बिल्कुल नहीं आया। इन लोगों ने 9 जानें बचाई हैं, ये मुकामी आबादी वालों ने 9 जानें बचाई हैं। इनको हुकूमत की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से कोई बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं किया गया। सिटी प्रेस की टीम ने निशानदेही भी की कि ये लोग हैं जिन्होंने जानें बचाई हैं, इनके साथ आप इनकी हेल्प करें। जी, सदर साहब, तो जैसे अरशद नदीम को एक वो कह लें स्टिक फेंकने में इतना बड़ा इनाम दिया गया है, तो क्या ये जो रियल हीरो थे इनको इनाम नहीं मिलना चाहिए था? बिल्कुल मिलना चाहिए था। ये मरियम नवाज साहबा की जानब से जो आज जिक्र किया गया, इनको इमदाद का ऐलान करना चाहिए था। जिन्होंने 9 जानें बचाई हैं, इमदाद का ऐलान करना चाहिए था। बिल्कुल इनको एक डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा की जानब से एक तकरीब रखनी चाहिए थी, इनको बुलाना चाहिए था, इनको सिविल सोसाइटी की जानब से करना चाहिए था। लेकिन कोई बंदा सामने नहीं आया। 9 जानें बचाई इन लोगों ने और कोई बंदा सामने नहीं आया। ये अफसोसनाक मेरे लिए तो है बात कि यार बिल्कुल सामने आना चाहिए था। हमारे साथ जो जहांगीर खां गौरी साहब ने बात की, बड़ी अच्छी बातें की, ये बाढ़ लगनी चाहिए। ये हमें भी, हम छोटे छोटे थे, ये समाजी काम कर रहे हैं, हम देखते आ रहे हैं। ये इनका दरीना मुतालबा है, ये इस बादी वालों का दरीना मुतालबा है, इनका दरीना मुतालबा है कि ये बाढ़ लगे। भाई क्यों नहीं लग रही? लगनी चाहिए। हमारे पैसों से आपने लगानी है, अपने घर से नहीं पैसे लाने, आपने हमारे पैसों से लगानी है। लगाएं, करप्शन कम कर लें यार आप। तो आप जो मुकामी MP है सैयद आशिक हुसैन करमानी, राव अजमल खां, फिर यहाँ रजा अली गिलानी, बड़े मशहूर लोग हैं, तो ये हालात है शहर के, आप क्या कहते हैं उन्हें? अफसोस वाली बात है, मिनिस्टर साहब को आना चाहिए था। बिल्कुल मिनिस्टर साहब को आना चाहिए था, सारे काम छोड़ के उनके बच्चों के घर भी जाना चाहिए था, इनको अपने पास बिठाना चाहिए था, इनकी इमदाद करनी चाहिए थी। अफसोस वाली बात है कि मिनिस्टर साहब ने पूछा भी नहीं कि भाई ये आपके हल्के का मामला है, आपको आना चाहिए, आपको फिल फॉर नोटिस लेना चाहिए था। आप इक़्तिदार में हैं, कर भी सकते हैं। ये क्या है, कौन सा इतना मुश्किल काम है? इधर बाढ़ लग जाती, दरख्त लग जाते, ये आबादी वाले महफूज हो जाते। जी जी। तो सदर साहब, बहरहाल हम सिटी प्रेस क्लब को खराज तहसीन पेश करते हैं। मेरे साथ इस वक्त चेयरमैन चौधरी मोहम्मद वसीम साहब भी मौजूद हैं, उनका भी हम पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। पहले कुछ अर्ज करना चाहूँगा कि ये जो मोहम्मद मुश्ताक और मोहम्मद अहमद है, ये हमारे वो हीरो हैं जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिकल बच्चों की जान बचाने में हिस्सा लिया। और इनके एजाज़ में गुजरात शाह मुकीम के एक स्कूल में तकरीब हुई और इनको खराज तहसीन पेश किया। और ये बच्चे आज हमारे साथ हैं, और ये मोहम्मद मुश्ताक साहब और इनके बेटे मोहम्मद अहमद साहब। और ये इनका मुतालबा भी यही है कि ये खुद बताएं जी आप। जी क्या कहते हैं? आप मौके पर मौजूद थे, क्या उस वक्त हुआ था? और ये बाढ़ लगनी चाहिए, ये गंदगी साफ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आपका क्या मुतालबा है मोहल्ला की तरफ से, आप क्या कहते हैं? जी, हमने अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा था, हमने तो सिर्फ यही कहा था कि यहाँ पे बाढ़ लगवा दे। इससे पहले भी 3-4 वाक़े हो चुके हैं, रक्षे गिरे हैं और बच्चे निकाले गए हैं। इससे पहले भी हमारी जो है ना, ये कोई ख्वाहिश नहीं है कि हमें कुछ पैसे दिए जाएं या कुछ भी। हमारी सिर्फ यही ख्वाहिश है कि यहाँ पे बाढ़ या दीवार लगवाई जाए ताकि ये बच्चे जो है ये महफूज हो जाए, ताकि स्कूल के बच्चे यहाँ से महफूज हो, रास्ता मिल जाए, जी जी जी, महफूज हो जाए। हमारे लिए और कुछ भी नहीं चाहिए। वेल डन, बहुत अच्छी गल। जी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है चेयरमैन सिटी प्रेस क्लब चौधरी मोहम्मद वसीम साहब, और उन सदर साहब ने पहले बात की कि हमने अपने तौर पर कोशिश की, मौका पर पहुंचकर इस मामले को ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट किया। यहाँ करीब डिफरेंट जो है निजी स्कूल है, यहाँ बच्चे गुजरते हैं, गवर्नमेंट बॉयज़ कॉलेज भी है, तो काफ़ी रशी एरिया है यहाँ और हर वक्त यहाँ ट्रैफिक रहती है। तो चौधरी साहब, ये जो सूरत हाल है इस वक्त, आप पहले मोहल्ला के भी आपने पॉइंट ऑफ व्यू सुने, समाजी कारकुन जहांगीर खां गौरी साहब को भी आपने सुना, सदर साहब को भी आपने, शेख यासर अली जवेद साहब को भी आपने समाअत फरमाया। तो ये इस वक्त जो हमारे अवामी नुमाइंदे हैं वो कहाँ हैं? ये काम क्यों नहीं हो रहा? आखिर ये दरीना मसला है। ये वो बता रहे हैं गुज़िश्ता 20-30 साल से
हम लोग कोशिश कर रहे हैं, बाढ़ नहीं लगी, यहाँ सफाई का निज़ाम नहीं है, ना जो सीईओ है हमारा वो किसी तौर पर वो वहाँ नजर आता है कि वो जैसे टिकटॉक पे वीडियोस बनाते हैं, वो डिफरेंट जगह पे जाता है, सिटी में जाके वो अपनी एक वीडियोस बनाता है और कहता है जी कि बड़ा काम हो रहा है जी शहर में, लेकिन ये काम है ये आपके सामने है, ना कोई सफाई सुथराई ना कोई निज़ाम, लेकिन सिटी प्रेस क्लब ने फिर भी इसको हाईलाइट करते रहते हैं। और आज आप क्या कहना चाहते हैं? लेकिन जी सबसे पहले तो जो इस वक्त जो इक़्तिदार में बैठे हैं वो अपना इक़्तिदार झूल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पे कोई भी आ नहीं रहा, ठीक है जी। ये सबसे बड़ा अलमिया है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी कि जो भी इलेक्शन विन कर जाते हैं हमारे वोटों की ताकत से हट के वो हमें नजर ही नहीं आते, ठीक है। यहाँ पे अगर उस दिन मकामी लोग ना पहुंच पाते, 9 जाने चली जाती, 9 घरों में मातम बिछ जाता, तब उनको होश आनी थी, ठीक है। यहाँ पर कोई भी अमला नहीं पहुंचा, कोई सियासी रहनुमा नहीं पहुंचा, यहाँ पे कोई भी जो है हमारे हल्के के हमारे एमपी साहब सवाए जहांगीर खां गौरी और ये शेख यासर अली जवेद मौजूद। जी सर ना जी, जी। सीईओ साहब लाइन पे हैं, सीईओ साहब लाइन पे हैं, तो बात होगी उनके साथ। अभी जहांगीर खां साहब वो एक करे बात। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। सर मोहम्मद वसीम अर्ज कर रहा हूँ, सिटी प्रेस क्लब उजा शाम कीम से एज अ चेयरमैन लीड कर रहा हूँ। तो इस वक्त आप रिकॉर्डिंग पे हैं, रिकॉर्डिंग ऑन है, जरा बताइएगा ये अभी तक यहाँ पे वार नहीं लग सकी, अहले मल्ला इस वक्त सरापा एहतजाज है। बाढ़ लगाना यार वो महकमा नार करेगी बाढ़ के साथ जो है, जो भी उन्होंने करना है, ठीक है। जी बाकी सफाई का जहाँ तक इशू रहा, सफाई मैं करवा लेता हूँ, वो मैं यही बात कर रहा था। जी अभी यहाँ पे सफाई फिर ये है कि फिर दोबारा ये यहाँ पे कूड़ा करकट ये सामने घरों वाले फेंकते हैं, जी जी तो ये फिर हम फेंकने नहीं देंगे, ना ही यहाँ पे कोई किला चिल्ला कोई लगा होगा किसी भैंस जी का। बिल्कुल बिल्कुल आप परफेक्ट फरमा रहे हैं। यहाँ पे अगर इस दफा जो है ये कूड़ा करकट उठा लिया जाएगा तो उस नेक्स्ट यहाँ पे जो शहरी हैं वो इस चीज की एहतियात करेंगे। तो आप यकीन दहानी करा रहे हैं ये 1-2 दिन के अंदर ये फिर कूड़ा फेंकेगा, फिर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेंगे, क्योंकि यही कूड़ा फेंकते हैं यहाँ पे, वो आली फेंकते हैं, जी जी इनकी फेंकते हैं। नहीं हम यहाँ पे जो देख रहे सामने हैं कि जो रहते हैं। शहर का दूसरा कूड़ा करकट जमा होता है वो भी यहाँ पे लाकर फेंका गया है। उस टाइम तो हम गए थे, सारा चेक किया था, तो रूढ़ियां थी बेसिकली जो ये बाद में फसलों में डाल लेते हैं, वही है वही थी। तो वो सफाई वगैरह करवा रहे थे। बाकी जो बाढ़ है वो आपने महकमा नार किसी एसडीओ को, एक्शन को आपने कहना है कि यहाँ पे ना नहर के बाढ़ होनी चाहिए। जी जी ठीक है, 1-2 दिन के में सफाई सुथराई का अमल मुकम्मल हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा जी। साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मैं आपको बता दें कि इस वक्त सीईओ म्यूनिसिपल कमेटी उजरा शाम कीम हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे, उनकी रिकॉर्डिंग भी आपने समाप्त फरमाई है। वो कह रहे हैं कि 1-2 दिन के अंदर अंदर यहाँ से कूड़ा करकट उठाकर मुकम्मल सफाई सुथराई का काम जो है वो खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है जी। अभी आए जी समाजी रहनुमा है जहांगीर खां गौरी साहब, आपने सीईओ साहब की बातें सुनी है, सेटिस्फाई हैं? देखें जी, एतमाद तो करना पड़ता है। जी अगर अपना ये गलत बयानी से काम करेंगे तो हम फिर कमेटी में जाके एहतजाज करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर एक जिम्मेदार आदमी कह रहा है हम्म। तो हम अपना पूरी उम्मीद है, अपना इन पे एतबार किए बगैर चारा भी नहीं। उन्होंने एक मुतालबा भी रखा है, उन्होंने कहा है कि नेक्स्ट टाइम हम यहाँ पे कूड़ा करकट फेंकने भी नहीं देंगे, तो ये फिर आपकी जिम्मेदारी होगी अहले मोहल्ला पे यहाँ पे रोकना। भाई अगर ये अहले मोहल्ला ये गंदगी के यहाँ ढेर लगाएंगे तो ये जुर्माना भी खुद अदा करेंगे। गुड। लीजिए नाजरीन आपको ये बता दूं कि ये जो दरीना मसला था सीईओ साहब के मुदाखलत के बाद जो है वो इसे सॉल्व कर लिया गया। 1-2 दिन के अंदर 2 दिन के अंदर उन्होंने कहा यहाँ पे जो कूड़ा करकट मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक है जी। और उसके बाद जो वार्ड लगाने का मसला है, अमल है, वो महकमा इनहार की जानब से भी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उन्हें अप्रोच करके यहाँ पर लाएँ और जो है वार्ड का जो लगाने का अमल है वो भी इसी तरह से जिस तरह कूड़ा उठाने का वादा किया गया है इसी तरह से वार्ड लगाने का अमल जाए वो भी खत्म किया जाए। तो ये भी सिटी प्रेस क्लब का एक बहुत बड़ा कारनामा उजरा शाम कीम के लिए होगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।